पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीमों ने अपने रिटेन शुदा प्लेयर्स की फहरिस्तें जारी कर दी हैं और इसके हवाले से कुछ हैरानकुन फैसले भी हैं। ख़ास तौर पर सैम अयूब के हवाले से कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान काफ़ी कोशिश की गई कि ट्रेड हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। $1 लाख कराची किंग्स ने ज़्यादा मुआवजा देने की पेशकश की थी सैम अयूब को, जबकि लगता ऐसा है कि पेशावर ज़ल्मी ने उतना ज़्यादा मुआवजा देकर सैम अयूब को राज़ी कर लिया है कि वो अगला सीज़न खेलें। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की जो अब तमाम जो प्लेयर्स जो रिटेन किए गए हैं, उसके बाद क्या और कौन से प्लेयर्स ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ज़रूरतें अब वाज़े हो चुकी हैं। किसी टीम के पास अच्छे बैटर्स हैं तो बॉलर्स नहीं हैं, बॉलर्स अच्छे हैं तो बैटर्स नहीं हैं, किसी के पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन दरकार है। तो उसके तनाजुर में जो पीएसएल की ड्राफ्ट में जो कि 11 जनवरी को होनी है, उसके तनाजुर में क्या क्या ज़रूरतें हैं और किस पीएसएल फ्रेंचाइज की निगाहें किस प्लेयर पर होंगी, इसका जायज़ा आप कल से अलग अलग वीडियोस में मुलाहिज़ा कर सकेंगे। हर टीम का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ हम वो लिस्टें शेयर कर रहे हैं जो आप जान सकेंगे। सबसे पहले लाहौर कलंदर की बात करते हैं। प्लाटिनम कैटेगरी में उन्होंने 2 प्लेयर्स पिक किए, कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान, जबकि इस कैटेगरी के लिए वो मज़ीद एक प्लेयर पिक कर सकते हैं। डायमंड कैटेगरी में हारिस रऊफ़ हैं और सिकंदर रज़ा, जबकि गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफ़ीक हैं को लिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि अब्दुल्ला शफ़ीक को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने लिया है। बहरहाल ज़मान खान और जहानदाद खान के अलावा सिल्वर कैटेगरी में डेविड वैसे हैं, और डेविड वैसे का नाम वैसे पीएसएल की फराहम करदा फहरिस्त में शामिल नहीं था। उसके बाद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो प्लाटिनम कैटेगरी में शादाब खान, जो कि गुज़श्ता सीज़न में उनके लिए बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, अपनी टीम को जितवाया, बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में कामयाब रहे, उन्हें लिया गया, बरकरार रखा गया है। जबकि नसीम शाह उनके साथ प्लाटिनम कैटेगरी में हैं, और डायमंड कैटेगरी में इमाद वसीम और आज़म खान हैं, और गोल्ड कैटेगरी में हैदर अली और सलमान अली आगा को रिटेन किया गया है। जबकि सिल्वर कैटेगरी में हैरानकुन तौर पर कोलिन मनरो हैं, जो कि गुज़श्ता सीज़न में अपनी टीम की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी थे, और शादाब खान के हमरा सबसे ज़्यादा 3 फिफ्टियाँ की थीं। और उसके साथ साथ अब रोमान राइस भी सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। उसके बाद कराची किंग्स ने प्लाटिनम कैटेगरी का कोई प्लेयर पिक जो है रिटेन नहीं किया, वैसे था भी कोई नहीं। हसन अली को शामिल किया गया था इस कैटेगरी में, जिसे बाद में नीचे कर दिया गया था। तो अब वो डायमंड कैटेगरी में हसन अली हैं, जो कि गुज़श्ता सीज़न में उनके टॉप विकेट टेकर थे। जेम्स वेंस को रिटेन किया गया है, शान मसूद को और इरफान खान नियाजी को रिटेन किया गया है गोल्ड में। सिल्वर कैटेगरी में अरफात मिनाज, टैम सेफर्ट और जाहिद महमूद हैं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने अपनी जो प्लाटिनम कैटेगरी है उसके लिए बाबर आजम और सैम अयूब को मेंटेन किया है, रिटेन किया हुआ है, और डायमंड में मोहम्मद हारिस को लिया है। तो उससे ये जो इतलात थी, ख़बरें थी कि मोहम्मद हारिस और शायद बाबर आजम अब एक साथ नहीं खेलेंगे, वो क्या सराहियाँ ख़त्म हुई हैं, तो ये दोनों को एक साथ पेशावर ज़ल्मी ने बिठाया है। और गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने कोई खिलाड़ी रिटेन नहीं किया। अलबत्ता सिल्वर में सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ तीनों स्पिनर हैं, तीनों को शामिल किया है। और अली रज़ा जो हैं वो एमर्जिंग कैटेगरी से लिए गए हैं। तो पिक में उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, क्योंकि गोल्ड के 3 खिलाड़ी ले सकते हैं, डायमंड में 2 खिलाड़ी और प्लाटिनम में मज़ीद 1 खिलाड़ी वो ले सकते हैं। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी, उनके पास प्लाटिनम कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं है, तमाम प्लेयर्स वो पिक कर सकते हैं ड्राफ्ट के ज़रिए। और डायमंड में मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद और रेली रसौ, इनको रिटेन किया गया है। सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और अकील हुसैन, ये गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। गोल्ड कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी फिल हो गई है, उनके पास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं है मज़ीद, लेकिन प्लाटिनम के 3 खिलाड़ी वो चुन सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को रिटेन किया गया है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने अपने 2 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, क्योंकि इफ्तिखार अहमद को रिटेन किया जा रहा था प्लाटिनम कैटेगरी में, लेकिन बाद में नेगोशिएट करने के बाद उन्हें एक कैटेगरी नीचे किया गया है डायमंड में, ताकि उनके पास प्लाटिनम कैटेगरी में एक और खिलाड़ी पिक करने की चॉइस मौजूद हो। तो बहरहाल प्लाटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर हैं,
उसके बाद डेविड विले, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान को रिटेन किया गया है डायमंड में, तो डायमंड कैटेगरी उनकी फुल हो चुकी है। जबकि क्रिस जॉर्डन गोल्ड कैटेगरी में है, यहाँ पर मज़ीद 2 ऑप्शंस हैं जो पिक के ज़रिए आ सकते हैं। फैसल अकरम को सिल्वर कैटेगरी में जो है रिटेन किया गया है। तो ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए तमाम टीमों ने रिटेन किए हैं और इनकी परफॉर्मेंस 2024 में अच्छी रही थी। इसके अलावा कुछ हैरानकुन फैसले भी हुए हैं, वो आपको आने वाली वीडियोस में कल से उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा PSL 2025 के हवाले से, जिसमें आप जान सकेंगे कि कौन कौन से प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद PSL 2025 के लिए रिटेन नहीं किए गए और किन प्लेयर को एवरेज लेवल की परफॉर्मेंस के बावजूद रिटेन किया गया है।